तक रेत के थोड़े दिख रहे इस सूखे पड़े बांध में कभी पानी हिलोरे लिया करता था। इस बांध की नींव 30 दिसंबर 1897 को जयपुर के तात्कालिक महाराजा माधो सिंह ने रखी थी। 21 मील चौड़ी और 140 मील लंबी शाखाओं वाले इस बांध से कभी जयपुर और इसके आसपास के 50 से ज्यादा गांव के लोगों की प्यास बुझती थी, तो कभी यहाँ तैराकी प्रतियोगिता हुआ करती थी। लेकिन ये बात अब बीते जमाने की हो गई है। लोगों की प्यास बुझाना तो दूर, खुद भी पानी की एक एक बूंद को तरस रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से भूमाफियाओं ने इस बांध को अतिक्रमण के जाल में जकड़ लिया है। जगह जगह बड़ी बड़ी इमारतें, एनीकट और फार्म हाउस बना लिए गए, जिसके चलते बांध में पानी की आवक रुक गई। 1988 के बाद से ही पानी की आवक में कमी आई, लेकिन साल 2000 के बाद तो बांध में पानी की आवक रुक ही गई और लोग बूंद बूंद को तरस गए। जयपुर शहर को जमुआरांगड़ के अंदर बांध की जरूरत पड़ी। जयपुर शहर को पानी सप्लाई के लिए और जमुआरांगड़ क्षेत्र से यहाँ से लेकर भरतपुर तक के लोगों को नहरी इलाका बनाने के लिए इस बांध की जरूरत पड़ी थी। किसी टाइम में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं ने मिलकर, सारे लोगों ने यहाँ से मिलके और इस बांध का निर्माण किया। इसका जयपुर शहर वालों को और यहाँ की स्थानीय जनता को बहुत बढ़िया इसका फायदा भी मिला। आने वाले टाइम में धीरे धीरे बांध की अनदेखी होने लगी। बांध के ऊपर दुनिया भर का अतिक्रमण होने लगा। राज्य सरकारें आती गई जाती गई, राज्य सरकारों ने किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे आज ये स्थिति पैदा हो गई कि रांगड़ बांध के अंदर मतलब मुश्किल से यहाँ पे एक लोटा पानी का नहीं है। आज ये स्थिति, इसके लिए यहाँ का स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। यहाँ के अलावा पूरे प्रदेश का प्रशासन जिम्मेदार है। पूरा प्रदेश किसी टाइम के अंदर यहाँ पे पर्यटक स्थल के रूप में यहाँ हमारे यहाँ मंत्री, हमारे नेता लोग यहाँ आया करते थे, हमारे पूरे जिले के अधिकारी यहाँ आया करते थे। सब लोगों ने देखा, सब लोग इसको पिकनिक के रूप में काम में भी लेते थे, लेकिन यहाँ किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने से आज हमारी ये स्थिति पैदा हो गई। यहाँ पे आज जमुआरांगड़ क्षेत्र के अंदर 800-900 फीट नीचे पानी चला गया। यहाँ पीने के पानी की भी समस्या हो गई। या तो हम जयपुर शहर वालों को पानी पिलाया करते थे, आज हम लोग एक बूंद, एक एक लोटे पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। आज हमारी ये स्थिति पैदा हो गई। उसमें फुल पानी भरा था और चौ तरफ सप्लाई होती थी, पानी की नहर चलती थी, कुओं में पानी आता था, खूब पानी भरा रहता था और पैदावार खूब होती थी। उस समय जानवरों के लिए और इंसानों के लिए कोई कमी नहीं थी किसी भी बात की। चारा खूब पैदा होता था, अनाज खूब पैदा होता था। अब ऐसी स्थिति क्यों हुई? किन लोगों ने कब्जा कर लिया, किन लोगों ने गला घोंट दिया? कब्जे तो सारे इन भूमाफियों ने कर लिया। वहाँ जो पेटा बांध है उसमें तो बमोड़े भी खड़ी है इस समय, और कई नदी पेटे में कहीं प्लाट वगैरह बना दिए। पता नहीं कौन कौन है, क्या है। अब तो लगता है सरकार ने कोई काम नहीं किया। सरकार ने तो कुछ नहीं, अभी हाई कोर्ट का फैसला होने के बाद भी कोई देखता ही नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त के दावे करने वाली गहलोत सरकार के आला अधिकारियों ने जब भूमाफियाओं के साथ मिलकर इस बांध का गला घोटा, तो न्याय के मंदिर ने इसमें दखल दिया। लेकिन सरकार के अधिकारियों ने भूमाफियाओं को बचाने के लिए कोर्ट में ही राजनीतिक दांव-पेच खेल रहे हैं। आम आदमी की उम्मीद होती है न्यायालय। रामगढ़ बांध के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। लोगों को उम्मीद है कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब प्रशासन वहां से अतिक्रमण हटाएगा और इस आने वाले मानसून में रामगढ़ बांध में एक बार फिर पानी आएगा। कैमरामैन रोहित शाह के साथ नीरज मेहरा, HBC न्यूज, जयपुर। यह है रामगढ़ बांध, जो अब दूर तक रेतीला मैदान नजर आता है। 70 फीट भराव क्षमता के इस बांध में अब 15 फीट मिट्टी जमा है, जिसे प्रशासन ने बांध सूखने के बावजूद नहीं निकाल सका। इस बांध की ख्याति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 1982 में यहाँ नौकायन की एशियाड प्रतियोगिता हुई थी। लेकिन अब जब पानी नहीं है तो उसके अवशेष बचे प्रशासन का मुंह चिढ़ा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि इसका सही रखरखाव किया जाता तो जयपुर और आसपास के लोगों की प्यास बुझाने वाला रामगढ़ बांध कभी नहीं मरता। विगत वर्षों में कब्जे हो रहे हैं, पूरी तरीके से मिट्टी का दोहन हो रहा है और जगह जगह बड़े बड़े रिसोर्ट, फार्म हाउस बना करके
इसमें पानी की आवक को रोक दिया गया है, इस बांध का गला घोट दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 1982 में जिस रामगढ़ बांध पे नौकायन हुआ था, पूरे विदेश की नज़र आज जयपुर, उस समय जयपुर में लगी थी, नौकायन हुआ था, नावें चली थी यहाँ पे, 65 फीट पानी था, और आज वो बांध एक एक बूंद की पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। इसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ सरकार को, प्रशासन को, और कहीं न कहीं इन माफियाओं को जो हम पनपा रहे हैं, आज मिट्टी का दोहन कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, जगह जगह रिसोर्ट बना रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं। और देखिए आप, हालत ये हो गए हैं कि अधिकारी बजाय इस गलती को सुधारने के झूठे हलफनामे पेश कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। कहीं न कहीं इस बांध का पूरा गला घोट करके इस बांध को पूरी बेरुखी से सफाया कर दिया जा रहा है, और आसपास के क्षेत्र के जो लोग यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे थे, पानी की आस में थे, दूर के पक्षी साइबेरिया के सारस यहाँ पे आते थे, उनका कहीं अता पता नहीं है, और पर्यावरण की दृष्टि से पूरा मृत कर दिया गया इस बांध को। रामगढ़ बांध में पानी नहीं है तो ये पूरा क्षेत्र वीरान हो गया है। इसके पीछे राजनीतिक लोगों और भूमाफियाओं की साठगांठ के कारण ये पूरा क्षेत्र जो जहाँ से बाणगंगा का उद्गम हुआ है वहाँ से लेकर इस रामगढ़ डैम तक पूरी तरीके से हर जगह बेशुमार अवैध रूप से आवंटन किए गए हैं, अवैध रूप से चेक डैम एनीकट बनाए गए हैं, जिससे इस बांध का गला घुट गया है। और आज आप देख रहे हैं कि कभी सरसब्ज रहने वाला ये इलाका आज बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, और इस सूखा पड़ने से पूरे जमवारामगढ़ क्षेत्र में ही नहीं, अपने पूरे जयपुर शहर में जो मुख्य रूप से पेयजल स्रोत था वो आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है। सरकार चंबल नदी से बीसलपुर में पानी लाने की बात कर रही है और बड़े बड़े दावे करने के साथ हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इस रामगढ़ बांध में पानी लाने के लिए मात्र 25 किलोमीटर की दूर पर बैठी राजस्थान सरकार के कानों में गूंज सुनाई नहीं देती है। इस बांध को यमुना नदी के पानी से जोड़ा जा सकता है लिफ्ट कैनल बनाकर। राजस्थान का यमुना नदी के पानी में हिस्सा है जो अभी तक प्रदेश को नहीं मिला है। 1966 में जल समझौता हुआ था हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मध्य, वो आज भी लागू नहीं हुआ है। हमको यमुना नदी के हिस्से का एक बूंद पानी आज तक नहीं मिला है। रामगढ़ बांध की हालत ये है कि इसे जो चाहे वही नोच रहा है। आसपास के लोग इसकी उपजाऊ मिट्टी को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर ले जा रहे हैं। कुछ लोगों ने बांध की तलहटी में अपने खेत बना लिए, जिसे जहां जगह मिल रही है लोग बांध का दोहन करने में जुटे हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। हालात ये है कि बांध के भराव क्षेत्र में दर्जनों फार्म हाउस बन गए, रिसोर्ट बन गए, होटल बन गए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ तक कि कोर्ट की फटकार के बावजूद प्रशासन इसकी सुध लेने को तैयार नहीं। कभी पूरे जयपुर शहर को पानी पिलाने वाला ये रामगढ़ बांध आज बूंद बूंद को तरस गया है। कारण इसके आसपास बने एनीकट्स और भूमाफियाओं के अवैध कब्जे हैं। इस मामले पर जब हाईकोर्ट के जज अधिकारियों को फटकार लगाते हैं तो उनकी नजरें तो झुक जाती है, लेकिन उनकी आंखों का पानी नहीं सूखता और उन्हें सूखा हुआ दिखाई नहीं देता रामगढ़ बांध। कैमरामैन रोहित शाह के साथ नीरज मेहरा, HBC न्यूज, रामगढ़, जयपुर।